तैयार हैं। देखिए, माला उला बराब मिठाई उठाई लेके तैयार हैं। 23 तारीख का इंतजार कीजिए। और जो आया है वो जो अपना एग्जिट पोल में, उससे भी ज्यादा सीट से हम लोग जीत रहे हैं। एनडीए की बैठक के बाद रामविलास पासवान का ये भरोसा विपक्षी पार्टियों के कलेजे को चीरने वाला है। विपक्षियों के छाती पर मूंग दलने वाली भाषा में चेतावनी देते हुए पासवान ने एनडीए के इरादे जाहिर कर दिए हैं। मंगलवार को दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में एनडीए का कुनबा जुटा और एक सुर में मोदी की तारीफ में कसीदे गढ़कर अगले 5 साल का रोड मैप भी तैयार कर लिया। और 2019 का लोकसभा चुनाव इतिहास में एक निर्णायक क्षण है, इस रूप में देखा जाएगा। अब देश की जनता को यह भी विश्वास है कि अब नामुमकिन भी मुमकिन है। और पिछले 5 साल लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने वाले थे। अब एनडीए ने यह संकल्प लिया है कि अब हम प्रगति की गति को और बढ़ाएंगे और लोगों की आवश्यकता को पूरा करेंगे आगामी 5 वर्षों की जो हमारी सरकार होगी। और उसके अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 100 लाख करोड़ 100 लाख करोड़ रुपए का हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसकी योजना हम लोगों ने बनाई हुई है ऑलरेडी। एनडीए ने अगले 5 साल में क्या करना है ये तय कर लिया है, लेकिन विपक्ष अभी तक ये तय नहीं कर पाया है कि कल वो क्या करेगा, कौन किसके साथ होगा और कौन दल की अगुवाई करेगा। वैसे मोदी ने एनडीए को संबोधित करते हुए ऐसी बातें कही जो एनडीए के साथ ही बीजेपी नेताओं के लिए हौसला देने वाली थी। पीएम ने कहा, मैंने कई चुनाव देखे हैं, लेकिन ये चुनाव राजनीति से परे है। इस चुनाव को जनता तमाम तरह की दीवारों को लांघ कर लड़ रही थी। मैंने कई विधानसभा चुनाव और पिछले लोकसभा चुनाव में प्रचार अभियान में हिस्सा लिया है। इस दौरान देश भर का दौरा भी किया। इस बार का चुनाव प्रचार मुझे ऐसा लगा जैसे तीर्थ यात्रा हो। पीएम मोदी ने अपने भाषण में राष्ट्र निर्माण के लिए एनडीए को एकजुट होकर काम करने की सलाह भी दी। इस दौरान वो कई बार भावुक भी हुए। इसका जिक्र खुद रामविलास पासवान ने किया। तो ये नेतृत्व जो होता है, जो प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, वो क्या कहते हैं, उसकी जो क्या कहते हैं कि उनको ये श्रेय क्या कहते हैं कि जाता है। और आज वो थोड़ा भाव विह्वल भी क्या कहते हैं बीच बीच में जो हो जाते थे। और उन्होंने कार्यकर्ता जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता जिन्होंने बहुत मेहनत किया, सब कुछ किया, उनके प्रति भी क्या कहते हैं कि उन्होंने आभार व्यक्त किया। चुनाव के नतीजे आने में अभी कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है। आंकड़ों का ऊंट किस करवट बैठेगा ये लगभग कल दोपहर तक तय हो जाएगा। लेकिन बीजेपी खेमे की तैयारी और खुशी और विपक्षी खेमे की खिसियाहट और मायूसी नतीजों का रंग पहले ही बता दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज।